देखिए, राउज एवेन्यू वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। जज ने कह दिया कि सीबीआई के अफसरों ने षड्यंत्र करके एक झूठे मुकदमे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया और जेल भेजा। अभी बताइए, सीबीआई वालों का तो क्या लेना देना है आम आदमी पार्टी से? इसका मतलब साफ हो गया, केंद्र सरकार ने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा झूठे मुकदमे के अंदर। और अब समिति के सामने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है। देश के अंदर, हर राज्य के अंदर दर्जनों समितियां हैं, मगर कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री को बुला लिया हो, या संसद की समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री को बुला लिया हो। यह भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी। और खास बात यह है कि डर वो गवाह नहीं रहा जिसको बुलाया जा रहा है। जो बुला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो डर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कि भाई मैं जो भी वहां पे बात कहूंगा आप उसको लाइव कीजिए, आपको डर किस बात का, आपको छुपाना क्या है? और ये कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? हमने भी समितियां चलाई हैं, बड़े वर्षों तक चलाई हैं। हमने पीस एंड हार्मनी कमेटी की लाइव स्ट्रीमिंग की, बड़ा मुद्दा था। हमने जब भी कोई विशेष मामला होता था पत्रकारों को बुलाते थे समिति के अंदर, और बाकायदा पत्रकारों को कहा जाता था कि आप रिपोर्ट कीजिए जो समिति की प्रोसीडिंग है। आप क्यों डर रहे हैं? और अगर लाइव स्ट्रीमिंग करने में डर है तो आप पत्रकारों को बुला लीजिए। पत्रकारों को बुलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके प्रेसिडेंट्स तो बहुत हैं। मैंने प्रिविलेज कमेटी में भी बुलाया है, पिटिशंस कमेटी में भी बुलाया है, क्वेश्चंस एंड रेफरेंस कमेटी में भी पत्रकारों को बुलाया है, ओपन टू मीडिया किया है हमने। आपको इसमें क्या तकलीफ है? ये बताना चाहिए भाजपा को। सरप्राइजिंग नाम सामने आ रहे, चाहे वो विनोद तावड़े हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को तो निपटाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर सहयोगी दल को ऐसे निपटाया। पहले क्या है, ये हाथ जोड़ के आते हैं किसी भी राज्य में, कहते हैं 2 सीट दे दो, 4 सीट दे दो, आप बड़े भाई हो, हम छोटे भाई हैं, और एंट्री लेते हैं। मगर अगर आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक चले तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। नॉर्थ में इन्होंने पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को निपटाया, पंजाब में आ जाओ इन्होंने अकाली दल को निपटाया, हरियाणा में आ जाओ इन्होंने आईएनएलडी के चौटालाओं को निपटाया, और थोड़ा नीचे आ जाओ तो महाराष्ट्र में इन्होंने शिवसेना को निपटाया। इधर अगर आप आ जाओगे तो उड़ीसा के अंदर इन्होंने बीजू जनता दल नवीन पटनायक को निपटा दिया। असम में चले जाओगे तो इन्होंने असम गण परिषद को निपटा दिया। इधर महाराष्ट्र के अंदर दूसरा जो शिंदे था, जिसको इन्होंने पहले तो मुख्यमंत्री बना दिया, फिर अब कुछ नहीं बनाया, उसको निपटा दिया। यहाँ पे इन्होंने जो है टीआरएस के साथ आए, केसीआर को निपटा दिया। फिर वाईएसआर के बेटे जगन के साथ आए, जगन को निपटा दिया। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। और नीतीश कुमार को सही सजा मिल रही है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों ने कम्युनल पार्टी को अपने राज्य के अंदर एंट्री दी और पूरे अपने राज्य को कम्युनल पॉलिटिक्स में झोंक दिया। इनकी सजा यही होनी चाहिए थी। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी बहुत जल्द ये होगा। सर, इम्पैक्ट इंडियन ट्रैवलर्स या फिर जो इंडियंस गल्फ कंट्रीज में भी रह रहे उसमें हो रहा है, आप इस युद्ध को कैसे देखते हो और आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, बड़ी मुश्किल से भारत को महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन जैसे लोगों ने आज़ाद कराया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दोबारा गुलाम बना दिया। हम किससे तेल खरीदेंगे इसकी अनुमति हम अमेरिका से लेते हैं। कौन अमेरिका? कौन है अमेरिका? हमारा बाप है, हमारा चाचा है? कौन है अमेरिका? इस तरीके की वैश्विक बेइज्जती कभी भारत की नहीं हुई थी। भारत के अंदर कमज़ोर सरकारें रही, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स चली, मगर जो भी प्रधानमंत्री बना वो सीना तान के जो है विदेशों में जाता था। और अमेरिका की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारत को डायरेक्शन दे पाए। अब जो है भारत को डायरेक्शंस दी जा रही हैं, और डायरेक्शंस दे के पूरी दुनिया में बताया जा रहा है ट्वीट करके कि हमने भारत को अनुमति दी।
तो इससे ज़्यादा शर्मसार क्या हो सकता है? बहुत शर्मनाक बात है। जैसे अभी आपके स्टैंड है कि हमारे पास काफ़ी तेल है और दूसरी तरफ अगर रशिया से हम खरीदने जा रहे हैं तो वैश्विक स्तर पे अभी भारत की इमेज क्या है, क्योंकि उस दिन जो ईरान से भी जो आई हुई शिप थी जो वापस जा रही थी उस पर भी यूएस ने अटैक। देखिए, भारत की कोई इमेज नहीं बची अब। कभी हम अमेरिका के गले पड़ते हैं, अमेरिका हमें आंख दिखाता है तो हम चाइना के पास चले जाते हैं, हम कहते हैं हम चाइना, रशिया और इंडिया एक एक्सिस बनाएंगे। फिर अमेरिका थोड़ा सा हमको कहता है कि आ जाओ, तो हम फिर अमेरिका में चले जाते हैं। तो मतलब अब अमेरिका से थोड़ी दिक्कत हो गई तो फिर हम रशिया में आ गए। तो इस तरीके के थाली के बैंगन जो लोग होते हैं उनकी समाज में भी कोई इज्जत नहीं होती, और जो वैश्विक समाज है उसमें भारत की इज्जत को तार तार जो है प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।